पहले क्वेश्चन पर। सवाल आपको दिया गया है यहाँ पर, ये मिसिंग नंबर से जो चैप्टर है उससे क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा ये आपको बताना है। देखिए 600 की आप बात करें और 625 की बात करें तो इन दोनों से मिल सकता है, इन दोनों का सम 625 हो गया, है ना। लेकिन क्या इससे रिलेशन कोई बनेगा इसका? अब हम यहाँ से रिलेशन बना जरूर सकते हैं, ठीक है। 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 पंजे 25 पंजे 125, है ना। और क्या हो जाएगा इंटू 5। तो बट हम इतना लंबा प्रोसीजर क्यों लेके चलें? हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, हम कर रहे हैं इसका स्क्वायर, ठीक है, 5 का स्क्वायर और इसमें प्लस कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा 625, जो कि 25 का स्क्वायर होता है। हम सिर्फ शॉर्ट फॉर्म में लेके जाएंगे इसको। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो जो 3 का स्क्वायर होता है दैट इज 9, और 720 प्लस 9 कितना हो जाएगा 729। ये किसका स्क्वायर होता है? ये आपका 23, नो 23 का कितना होता है 529, ये होता है 27 का स्क्वायर। ये आ गया यहाँ पर, तो क्लियर है। इसी तरह से काम यहाँ पर होगा। 9 का स्क्वायर अगेन 81, 81 जब आप 880 में प्लस करेंगे तो यहाँ पर आएगा आपका 961, और ये किसका स्क्वायर होता है? ये आपका 31 का स्क्वायर होता है, दैट इज गिवन इन द ऑप्शन नंबर 1। इसीलिए 31 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। यहाँ पर ये सवाल आपको दिया भी गया था टेलीग्राम चैनल पे सॉल्व करने के लिए, तो जो स्टूडेंट सॉल्व कर चुके हैं बहुत अच्छी बात है, जिनका नहीं मिला है जिनको सोल्यूशन वो समझ लें। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कॉलम में आपको बड़े बड़े नंबर दिखाई दे रहे हैं। इससे काफी पॉसिबिलिटीज हैं कि जो प्रोसेस चल रही है वो कॉलम में आपकी चल रही है। जरा इनका सम करिए, 10 प्लस 5 प्लस 6 कितना हो जाता है 21। अब 21 से 42 कैसे आ सकता है? अगर मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं। यहाँ पर देखिए 17 प्लस 3 प्लस 14, सेकेंड कॉलम में हम बात करें ये होगा 20, और ये कितना हो जाएगा 34 इंटू 2 कितना हो जाता है 68। यही आपको दिया गया है। इससे प्रूफ हो जाता है कि पहले सम करिए पहले 3 नंबर का और इंटू 2 कर दीजिए। तो जब आप इंटू 2 करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये डिवाइड बाई 2 करके आप पता कर लोगे कि सम कितना आ रहा होगा 4 एंड 6, 46 यहाँ पर सम आना चाहिए, जो कि किससे मिलके बना है आपका, ये भी आपको पता है। 8 प्लस 15 प्लस x, तो यहाँ से x की वैल्यू आ सकती है 23। यहाँ से क्या कर देंगे आप माइनस कर देंगे, 8 5 13 होता है, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा 23। 23 शुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट देखेंगे, ये दिया गया है आपको डाइस, जिसमें 3 डाइस की एक ही डाइस है जिसकी 3 अलग पोजीशंस दी गई है, तो इन्हें 1 2 3 भी आप लिख सकते हैं। अब आपको बताना है 5 के ऑपोजिट फेस पर कौन सा नंबर होगा। पहली 2 पोजीशंस को कंपेयर करें अगर हम, तो 5 कॉमन है, 5 कॉमन है तो इसे कॉमन फेस पर लेकर आइए। उसके लिए आप क्या करेंगे, इसको क्लॉकवाइज घुमा देंगे। तो जब आप इसे क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो 5 3 6 कुछ इस तरह से दिखाई देगा, और ये जो सेकंड पोजीशन है वो कुछ इस तरह से दिख रही है। सेम फेस सेम नंबर, है ना। तो ये बाकी क्या हो जाएंगे एक दूसरे के ऑपोजिट। ये प्रॉपर्टी पढ़ी है आपने, 1 कॉमन ट्रिक, है ना। तो 5 के ऑपोजिट ऑफ कौन बच जाएगा, सिर्फ 1, क्योंकि कितने नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6, आइडल मान के चल रहे हैं हम। क्लियर है, तो आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखेंगे, एम्बेडेड फिगर जिसमें कि रोटेशन आपको अलाउड नहीं है, जैसा ये यहाँ पर दिख रहा है डमरू के फॉर्म में काइंड ऑफ, उसी तरह से आपको ढूंढना है। तो यहाँ पर डायगोनल ही नहीं है तो यहाँ पर ये बन सकती नहीं फॉर्म। यहाँ पर देखिए, ये देखेंगे यहाँ से ये लाइन आ रही है, ये लाइन आ रही है, और ये यहाँ से क्लोज हो जाएगा, तो यही आपका करेक्ट आंसर बनेगा। यहाँ भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो डमरू की कोई फॉर्म यहाँ पर नहीं बन रही है। सिमिलरली यहाँ पर भी डायगोनल इंटरसेक्शन नहीं है, तो ये भी आपका ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाते हैं। 27 का रिलेशन 125 से दिया है। ये दोनों नंबर मेरे जान पहचान के लग रहे हैं कि नहीं, इनसे कहीं तो मिली हूं मैं, है ना। तो ये क्या है 3 का क्यूब, ये क्या है 5 का क्यूब, सिमिलरली ये क्या है 7 का क्यूब। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है 2, कैसे 3 और 5 इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है आपका 2, तो 7 प्लस 2 अगर आप कर दो, क्योंकि 2 नंबर आपको ऐसे चाहिए, या फिर 7 माइनस 2 कर दो, तो 7 माइनस 2 मतलब 5, और 5 का तो यहाँ पर कोई क्यूब नहीं दिया है। अच्छा, तो यहाँ पर प्लस 2 करेंगे तो क्या आएगा 9, और 9 का क्यूब कितना होता है 7 2 9।
क्लियर? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए, सभी वुड्स रूट हैं, सारी की सारी जो वुड हैं वो क्या है आपकी? रूट हैं। ऑल फ्रूट्स आर रूट, सारे के सारे फ्रूट रूट हैं। नो वुड आर अ फ्रूट, जब नो लगा है तो इज आना चाहिए सबसे पहली बात। कोई भी जो वुड है वो फ्रूट नहीं है, तो यानी कि इन दोनों का नेगेटिव रिलेशन यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है। क्लियर है इतनी बात? ओके, अब आते हैं हम कंक्लूजन पर। कुछ रूट फ्रूट हैं, कुछ रूट फ्रूट होंगी, बिल्कुल हो जाएंगी, है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पर ऑल रूट्स आर वुड, सारी की सारी रूट वुड है क्या? नहीं, सारी वुड रूट है, तो सम का रिलेशन बन सकता था, ये भी यहाँ पर क्या हो जाएगा? नॉट फॉलो यहाँ पर करेगा। नीदर कंक्लूजन वन, तो क्या आ गया? सिर्फ ओनली कंक्लूजन वन फॉलोज, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर आपका बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एनालॉजी है जिसमें कैग का जो रिलेशन है वो जी ई के से दिया गया है, प्लेस वैल्यूज का गेम है, नथिंग एल्स। ये आ गया 7, ये 1 5, दिस इज 7 एंड दिस इज 11। देखिए यहाँ पर भी +4, यहाँ भी +4 और यहाँ पर भी +4, तो अब यहाँ भी +4 होगा। तो 8 + 4 12 होता है, जो कि एल की प्लेस वैल्यू होती है। 5 + 4 9 होता है, आई की प्लेस वैल्यू। 12 + 4 आपका 16, जो कि पी की LIP, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8, मिरर इमेज बनानी है। इससे ज़्यादा आसान कोई मिरर इमेज हो नहीं सकती आपके लिए। तो देखिए, और इसे मैं बना भी सकती हूँ, ये इतनी आसान है। कुछ इस तरह से दिखेगी फिगर, ये कहाँ दिखाई दे रही है? सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे समझने की कोशिश करिएगा। लास्ट में आपको BA दिया गया है, अब यहाँ पर और कहीं तो BA दिखाई नहीं दे रहा आपको, ACB दिख रहा है। तो एक AC ये है, एक AC ये है और एक AC है आपका ये। तो अगर यहाँ AC के बाद B है तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए? B होना चाहिए। तो ज़रा देखिए, सेकंड प्लेस पर अगर आप देखेंगे तो ना तो ऑप्शन नंबर B में है, ना ऑप्शन नंबर C में है। इसी तरीके से यहाँ पर भी B होना चाहिए, अगर हम शॉर्ट मान के चले तो। ठीक है, अच्छा, तो BACB ACB। अब देखो यहाँ पर भी अगर आप ध्यान से देखो, BA के बाद में बातें शुरू हो रही हैं, BAC BAC BAC, तो यहाँ पर भी क्या आएगा? BAC। तो यहाँ पर BAC ये आपको यहाँ दिख रहा है, BAC यहाँ भी दिख रहा है। उसी तरीके से यहाँ पर क्या आना चाहिए? BAC BAC, तो यहाँ पर क्या आएगा? C। क्यों? क्योंकि BA तो ये रहा, C इसका कहाँ रख दिया इन्होंने? फर्स्ट प्लेस पर। तो रिलेशन जो बना वो बना C BAC BAC, अगेन BAC एंड अगेन क्या आ गया आपका? BAC। कितने हैं? 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर, उसके बाद BAC, A के बाद C यहाँ पर आ गया। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, हॉल करना, काव काव करना या चिप करना, ये सब क्या है? ये साउंड ऑफ एनिमल और वर्ड है ना। बट फॉल जो है वो क्या होता है? जो घोड़े का बछड़ा होता है उसको भी बोलते हैं, डोंकी यानी कि गधे के बछड़े को भी फॉल बोला जाता है। तो दिस इज द बेबी नेम ऑफ एनिमल। तो साउंड और नेम ऑफ बेबी अलग चीजें हो गई, तो इसीलिए फॉल क्या हो जाएगा आपका? ऑड वन आउट यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कटिंग फोल्डिंग, डायगनली फोल्ड किया गया, फिर उन्होंने बीच में से फोल्ड कर दिया गया, तो अब इस तरफ खुलेगा। पंचेस किए हैं तो जब इस तरफ खुलेगा तो सबसे पहले तो ये हाफ सर्कल बनाएगा यहाँ पर, और ये क्या बन जाएगा यहाँ पर? इस तरह से। इसको जरा यहाँ रखेंगे, खुल के कुछ इस तरह से दिखेगा ये। तो ये किस तरह से दिखेगा? ये कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा। तो ये देखो कहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ये इन्होंने यहाँ पर ट्राइंगल बना दिए, तो ट्राइंगल नहीं बनेंगे। क्यों नहीं बनेंगे वो मैं अभी आपको बताती हूँ। और देखिए ये आया, अब इसमें ये वाले स्क्वायर कहाँ गए? जो कटिंग लगी थी ये वाली कटिंग कहाँ गई? जब ये इस तरह से बाहर की तरफ खुलेगा तो ये पूरा बनेगा, ये सर्कल बन जाएगा, ये पूरा बनेगा, और ये वाला जो शेप है ये यहाँ पर आपका आ जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर डी ही यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, 6 स्टार 5 91, 8 स्टार 7 169, 10 स्टार 7 क्या आ जाएगा आपका? 211, 22 स्टार
5 यानी कि क्वेश्चन मार्क। देखो यहाँ पर कई तरह से चीजें हो सकती हैं। जरा 6 का क्यूब कीजिए, 216, उसमें से माइनस कीजिए 5 का क्यूब, 6 का क्यूब माइनस 5 का क्यूब, 6 में से 5 गया 1, 11 में से 2 गया 9 आ गया। इसी तरीके से 512, 5 का 8 का क्यूब माइनस 343 यानी कि 7 का क्यूब 9, यहाँ पे 10 में से 4 गए 6 और यहाँ पे 4 में से 1 गया। तो क्या ये रिलेशन बन रहा है यहाँ पर कि इन दोनों नंबर का क्यूब का डिफरेंस देख लें। पर यहाँ पर जरा देखिए 10 का क्यूब 1000 और ये 343, इन दोनों का डिफरेंस 211 नहीं आएगा। तो ये लॉजिक हमारा यहाँ फिट नहीं होगा। क्लियर है इतनी बात? अब क्या होगा फिर देखते हैं। 6 इंटू 5 30 होता है इन दोनों का, 8 इंटू 7 56, 10 इज टू 7 70, उसके बाद 22 इज टू 5 कितना हो जाएगा 110, इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 फिर से करिए क्योंकि 91 लेकर आना है। तो इससे एक ही पॉसिबिलिटी बन सकती है कि आप इसको क्या करें, इंटू 3 से इंटू वापस करें और फिर प्लस 1 कर दें। इसी तरीके से 3 छक 18, 3 पंजे 15 और 1 16 प्लस 1 कितना आ जाएगा 169। यहाँ पर देखिए 7 तियां 21, 210 प्लस 1 आपको देगा 211, यही आपको दिया गया है। इसी तरह से 110 गुणा 3 यहाँ पर आ जाएंगे आपको 330 प्लस 1 आप करेंगे तो 331 विल बी द करेक्ट आंसर दैट इज गिवन इन ऑप्शन नंबर बी। आई होप क्लियर है इतनी बात। तो कई बार कैसा होता है जो चीजें दिख रही हैं वैसी होती नहीं है, इसलिए सवाल को पूरी तरह से अटेम्प्ट करना भी बहुत जरूरी है। यहाँ सम देखेंगे और कुछ देखने की जरूरत नहीं है। +4 +16 एंड यहाँ से अगर आप देखेंगे तो 6 आ जाएगा और ये 3। 4 को 2 का स्क्वायर लिखा जा सकता है, 16 को 4 का स्क्वायर और 36 को 6 का स्क्वायर। तो ये इवन नंबर है, सम संख्या है। अगला क्या आएगा 8 का स्क्वायर यानी कि 64 होना चाहिए। किस में ऐड करोगे 69 में। 9 और 4 13 होता है, सिर्फ एक ही जगह यूनिट दिखाई दे रही है 3, यही आपका आंसर बन जाएगा। और अगर आप सम भी करेंगे तो भी आपका आंसर यही आएगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जरा ध्यान से देखेंगे सभी लोग। देखिए यहाँ पर 2 बिंदु थे, ये नीचे आकर 3 बिंदु हो गए, फिर यहाँ 3 बिंदु हो गए। अब देखो एक बात समझो, ये 3 है ट्राइंगल, इनकी संख्याओं में यहाँ कोई परिवर्तन नहीं आया है। जैसे 3 यहाँ थे वैसे ही 3 यहाँ थे, यानी कि सिर्फ ये वाली पिक्चर इससे रिलेटेड है, ये एक नई पिक्चर है, इसका नई पिक्चर से रिलेशन आपको बनाना है। तो जिस तरह से ट्राइंगल्स चेंज नहीं हुए, इसी तरीके से यहाँ पर भी ट्राइंगल्स की संख्या आपकी चेंज नहीं होगी। बस ये नीचे की तरफ थे, डाउनवर्ड्स थे, अब अपवर्ड चले जाएंगे, साथ ही के साथ आपके लेफ्ट साइड पर आ जाएंगे। यहाँ 3 बिंदु थे तो यहाँ पर अब 4 बिंदु हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये 2 से कितना हो गया था 3, तो एक नंबर यहाँ भी बढ़ेगा 4। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है मुझे कोई डाउट नहीं है किसी को, ठीक है। अच्छा, ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर 3 बिंदु दिए गए हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, डी नहीं होगा, बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान सवाल है। ए डिनोट मैंगोज, ए जो है वो आम को डिनोट करता है, बी डिनोट बनाना, केला, ठीक है। उसके बाद सी एप्पल्स, सेब। आपको बताना है हाउ मेनी पर्सन लाइक ओनली बनाना, केवल केले खाने वाले व्यक्तियों का आपको बताना है। तो ओनली की बात करें तो बी सर्कल में ओनली में सिर्फ 30 बनाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर यहाँ हो जाएगा। आई होप क्लियर है। 16 क्वेश्चन देखिए। ए से सी, सी से ई, देन डी, देन सी, ई, जी, एफ। प्लेस वैल्यूज रखें, तुरंत प्लेस वैल्यूज रखना शुरू कर दें, है ना। और बिल्कुल सोचना नहीं है इस तरह के सवाल में। क्वेश्चन मार्क लगा है, देखिए +2 +2, -1 -1, +2 +2 -1, तो अब भी -1 होगा, यानी कि 5 आ जाएगा ई। तो ई कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी में। क्लियर है इतनी बात? देखिए जरा अगला सवाल। इसे हम 16 का स्क्वायर कहते हैं, इसे हम 12 का स्क्वायर कहते हैं, इसे हम 9 का स्क्वायर कहते हैं और इसे हम
26 का स्क्वायर कहते हैं। ये भी इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर है, बट 9 आपका ऑड नंबर होता है। ठीक है, तो एक जो नंबर है ऑप्शन नंबर सी, उसमें जो संख्या दी गई है वो किसी एक विषम संख्या का स्क्वायर है। ठीक है, इसीलिए अलग हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए, रमी को कोड किया गया है, यहीं पर लिख लेते हैं QVLNX। देखो इस सवाल को ज्यादा सोचने की जरूरत है नहीं। 18 से क्या कर दिया गया 17 माइनस 1, 21 से किया गया 22 प्लस 1, 13 से किया गया 12 माइनस 1, 13 से किया गया 14 प्लस 1, उसी तरह से 25 से किया गया 24 माइनस 1। अल्टरनेटिवली माइनस 1 प्लस 1 किया गया है। तो सबसे पहले माइनस 1 जब आप करेंगे तो 3 माइनस 1 गिव यू 2, दैट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ बी। लास्ट आप चेक करिए एक बार, प्लस माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पर माइनस 1 होगा तो 18 आएगा, दैट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ आर। ऑप्शन बी एलिमिनेट कर दिया गया यहाँ से। अब देखिए जी को चेक कर लें एक बार, h प्लस 1 कितना हो जाता है 9। ओके, क्योंकि अल्टरनेट माइनस 1 प्लस हो रहे हैं तो 9 इसकी प्लेस वैल्यू होती है i की, दैट इज ओनली गिवन इन ऑप्शन नंबर बी। बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला सवाल, EC का मतलब है E की प्लेस वैल्यू 5 और C की 8, उसके बाद कॉमा, H की प्लेस वैल्यू 8, H की प्लेस वैल्यू 8 और F की प्लेस वैल्यू 6, N की प्लेस वैल्यू 14, 11 और K की 9, यहाँ पर आया 21। देखिए कोई और रिश्ता यहाँ बनेगा नहीं इनका, आप जरा ध्यान से देखिए। सॉरी, ये C है तो C की प्लेस वैल्यू 3 आएगी यहाँ पर, आई एम सो सॉरी। जो ये नंबर दिया गया है ना, सिंगल लेटर जो है वो इन दोनों लेटर का सम है प्लेस वैल्यूज का। 5 प्लस 3 कितना होता है 8 होता है, 8 प्लस 6 कितना होता है बताओ 14, बट 11 और 9 20 होना चाहिए था, दिया है 21, इसीलिए ये आपका क्या हो जाएगा, डज नॉट बिलोंग टू द गिवन सीरीज। यू यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा। यू ही एक ऐसा है जिसकी जगह टी आना चाहिए था, ये यहाँ पर बिलोंग नहीं करता। अगले सवाल पर बढ़ेंगे। जो फार्मर हैं, जो कृषक हैं, इन्हें किसान भी कहते हैं, उनको काम करने का जो उनका ऑफिस स्पेस है, अगर हम गए वर्क प्लेस, वो क्या है फील्ड्स। कहाँ काम करते हैं वो, खेतों में काम करते हैं। उसी तरीके से जो कलाकार होते हैं, आर्टिस्ट होते हैं, उनके काम करने की जगह क्या एक्टर होती है, नहीं। एक्टर तो अपने आप में पर्सन है, एक्शन होता है, एक्शन इज अ पार्ट ऑफ द एक्टिंग। एक्शन की एक्टिंग होती है, बहुत सारी एक्टिंग होती है। थिएटर, थिएटर एक जगह है जहाँ पर कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं, यानी कि ये उनके काम करने की जगह है। तो यस, थिएटर विल बी द राइट पेयर ऑफ आर्टिस्ट। हीरो, हीरो तो उसको बोलते हैं जो लीड रोल में होता है ना। चलो यहाँ देखिए, हर एक सिंबल का अपना अलग मायना है, अलग मीनिंग है। हर एक सिंबल को किसी दूसरे साइन से रिप्रेजेंट किया गया है। उसके बाद आपको क्या करना है, सॉल्व करनी है इक्वेशन। तो 15 एट द रेट का मतलब होता है इनटू, डिवीजन का मतलब होता है प्लस, और एंड का मतलब है डिवीजन, तो हम इसे ऐसे लिखते हैं। हैश का मतलब है 10, यहाँ से अगर आप डिवाइड करेंगे तो 30 टाइम जाएगा। दिस इज अगेन 30, 30 प्लस 30 माइनस 10, तो क्या आ जाएगा 50। तो ये आपका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए, 126, 126 को हम 5 का क्यूब प्लस 1 लिख सकते हैं। 217 को हम 6 का क्यूब प्लस 1 लिख सकते हैं। 344 को हम 343 यानी कि 7 का क्यूब प्लस 1 लिख सकते हैं। अब आप कहेंगे आपको कैसे पता चल गया एकदम देखते ही, तो ये नंबर आप जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आएगा। ये दोनों फिर भी एक बार को अगर नहीं समझ आए तो 343 ये तो समझ में आ ही जाएगा कि 344 के जस्ट पहले आता है। तो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ योर प्रैक्टिस कि आप चीज़ें कैसे प्रैक्टिस कर रहे हैं, कितनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। और एसएससी वाले स्टूडेंट्स कितना रीजनिंग प्रैक्टिस करते हैं ये सारी दुनिया को पता है, ठीक है। बट देख लो, आपका एग्जाम जो सेट का आएगा अभी, ठीक है, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हर हो सकता है हर सेक्शन के लेवल में चेंज आएगा,
ठीक है, सो बी केयरफुल फॉर दैट। 5 से 6 और 6 से 7 तो अब क्या आना चाहिए, 8 का क्यूब प्लस 1 कॉन्जिक्यूटिवली चल रहा है, तो यानी कि 512 प्लस 1 क्या देगा आपको, 513। क्लियर है, यही आपको ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। नेक्स्ट देखिए 683 किसका कोड है, फॉक्स का कोड है। ये कोडिंग है, चाइनीज कोडिंग कह सकते हैं आप, FIN। ये क्या है, इसका कोड 654। NIOC का कोड क्या है, 4581। साफ पता चल रहा है, कॉमन लेटर्स दिख रहे हैं, कुछ कॉमन नंबर दिख रहे हैं। देन यू नीड टू कोड दिस नंबर। F यहाँ कॉमन, F यहाँ कॉमन, इन दोनों में 6 कॉमन, तो F का जो कोड है वो क्या हो जाएगा, 6, यानी कि फर्स्ट नंबर पर आपका F आना चाहिए। O यहाँ पर है, O यहाँ पर भी है, 8 यहाँ पर है, 8 यहाँ पर भी है, तो 8 क्या हो गया, O यहाँ पर, तो X क्या बचा यहाँ से, 3, यही बच गया ना सिर्फ, तो 3 किसको दे देंगे हम, X को दे देंगे। यहाँ से देखिए I यहाँ कॉमन है, I यहाँ पर भी कॉमन है, तो यहाँ इन दोनों में कॉमन जो है दैट इज 5, तो I का जो नंबर है वो क्या हो गया, 5, यानी कि FI आना चाहिए। N की अगेन आपके पास बच गई एक ही नंबर 4, और यहाँ से आपके पास जो बन गया वो बना N। अच्छा N कॉमन भी है, देखो कॉमन भी है, तो N और N यहाँ पर 4 बन जाएंगे। बचा के आपके पास C, और C को यहाँ पर बचने वाली जगह कौन सी रह गई, सिर्फ और सिर्फ 1। क्लियर है, तो 6545, 65 का मतलब FI, 45 का मतलब NI, FINI, FINI यहाँ पर ही दिख रहा है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। P इज द ब्रदर ऑफ Q, P जो है वो भाई है किसके, Q के। R इज द डॉटर ऑफ Q, Q की कौन है डॉटर, R। S इज द सिस्टर ऑफ P, S P की सिस्टर है। Q इज द सिस्टर ऑफ S, Q S की सिस्टर है, तो Q ऑलरेडी हमें दिया है यहाँ पर, बस जेंडर क्लियर हो गया इससे। T इज द ब्रदर ऑफ R, R के भाई कौन है, T। Who इज द अंकल ऑफ T, मान लीजिए Q के दोनों बच्चे हैं ये, ठीक है, तो अंकल कौन हो जाएगा, Q का भाई, तो P क्या हो जाएंगे उनके अंकल। Who इज द अंकल ऑफ T, P इज द अंकल ऑफ T। क्लियर है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे सेशन बहुत ही आसान है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आता होगा, नहीं आता है तो भी समझ लें, ठीक है। आप कहेंगे आप एडिट कहाँ से लिख रहे हो, तो ये जो पूरा एक बॉक्स है ना, इससे आपको क्या मिलते हैं, 8 ट्राइंगल मिलते हैं। कैसे, देखिए ये स्मॉल वाले 1 2 3 4 ये मैं कई बार बता चुकी हूँ आपको, और उसके बाद डायगोनल अगर आप देखेंगे तो एक डायगोनल से 2 ट्राइंगल आपको मिलेंगे। ये देखिए एक इस डायरेक्शन में और एक आपकी इस डायरेक्शन में, तो एक डायगोनल से 2 मिल रहे हैं, तो 2 डायगोनल से कितने मिलेंगे, 4, तो 4 और प्लस 4 कितना हो गया, 8। अब 3 है यहाँ पर, तो 8 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 24। अभी यहाँ पर कुछ कॉमन भी है, क्या कॉमन है, अगर मैं इन दोनों को मिला दूं बॉक्सेस को, तो ये एक बेस बनेगा, और इस बेस से एक ट्राइंगल आपका ये बनेगा जैसे मैंने अभी जिगजैग किया है, और एक बेस आपका ये बनेगा, इससे भी एक ट्राइंगल आपको यहाँ पर मिलेगा। क्लियर है, तो ये आपके कितने हो गए, +2। सिमिलरली जब आप तीनों को मिला देंगे, ठीक है, जब तीनों को मिला देंगे तो एक बेस आपका यहाँ बनेगा और इससे एक ट्राइंगल बनेगा। सिमिलरली एक बेस आपका यहाँ बनेगा और इससे एक लार्ज ट्राइंगल बनेगा, तो 2 यहाँ से मिल गए, तो टोटल कितना हो गया, 28। अब इन तीनों को मिलाने से क्या कुछ कॉमन बन रहा है, नहीं, 2 यहाँ से मिले 2 यहाँ से मिले तो आपका बन गया, बट इन तीनों को मिलाने से कोई कॉमन ट्राइंगल यहाँ पर नहीं बन रहा। सो दिस वाज द सेशन, आई होप ये हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। PDF, डेली क्विज और क्लास अपडेट के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें विद दिस हैंडल। आप इंस्टाग्राम पर भी कनेक्ट कर सकते हैं। क्लासेस का टाइम आपका फिक्स कर दिया गया है, एक सेशन आपको 9 बजे मिलेगा सुबह में, और एक सेशन आपको रात को 10 बजे मिला करेगा। तो जुड़े रहिए, आने वाले वक्त में और भी बहुत सारे सेशंस आपके लिए लाए जाएंगे। एक सेशन ऐसा प्लान किया जाएगा जिसमें IBACIO के क्वेश्चन, स्टेनो के क्वेश्चन, CGL, CPU के क्वेश्चन, इन सब का एक मिक्स सेशन मैं लेकर आऊंगी, क्योंकि सबके लिए एक अलग अलग सेशन लाना तो पॉसिबल नहीं है, तो रीजनिंग के क्वेश्चंस का एक कंपाइलेशन बेस्ड मिक्स सेशन आपके लिए लाया जाएगा। जस्ट गिव मी सम टाइम, अराउंड
5 to 6, और ये समझ लीजिए आने वाले जो हफ्ते हैं आपके, फरवरी का 3rd वीक और फरवरी का 4th वीक, आई एम प्लानिंग फॉर GS एंड आई एम ऑल्सो प्लानिंग फॉर रीजनिंग सेशंस, जिसमें आप सारे के सारे एग्जाम जो आपके हैं उनको कैटर कर सकें। ओके, तो बी कनेक्टेड, स्टे ट्यून। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, गुड नाइट।